कोन्निचिवा मिनासान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर मैं सुजॉय चटर्जी आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हिंदी में जापानी भाषा सीखने की जो ये परंपरा चल रही है पिछले 70 पाठों से, आज हम पहुंच चुके हैं 71वें पाठ पर। और आज के इस पाठ में हम सीखने जा रहे हैं ओ पार्टिकल का प्रयोग। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। हमारा पता है youtube.com/@ सरल जापानी। प्लेलिस्ट का नाम है सीखें जापानी हिंदी में जापानी पाठमाला। इस प्लेलिस्ट के नीचे आपको जो जितने भी 71 पाठ अब तक हम कर चुके हैं वो सभी एक जगह आपको मिल जाएंगे, ताकि आप 1 से लेकर 70 तक क्रमानुसार इन पाठों को देख सकें, इन वीडियोस को देख सकें, अगर आप नए नए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो चलिए शुरू करते हैं जापानी पाठमाला का पाठ 71। ओ पार्टिकल, कर्ता व वस्तु ओ क्रिया, साकाना ओ ताबेमास। ये है वही जाना पहचाना पार्टिकल टेबल। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हरे वाले जो बॉक्सेस हैं वो पार्टिकल्स हम इस सीरीज में कभी ना कभी कर चुके हैं, या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, और आगे भी इन पे चर्चा जारी रहेगी। अब हम आज फोकस करेंगे ओ पार्टिकल पर। तो ओ पार्टिकल क्या है? जापानी भाषा में जो वाक्य का जो स्ट्रक्चर है वो होता है कर्ता, वस्तु, क्रिया। कर्ता यानी सब्जेक्ट, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, और वर्ब यानी क्रिया। तो अंग्रेजी भाषा में होता है SVO स्ट्रक्चर, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप हिंदी को देखें तो हिंदी भी जापानी जैसा ही है, जिसमें कर्ता, वस्तु और उसके बाद क्रिया आता है। अब इसका अर्थ क्या है, इस उदाहरण से देखिए। सब्जेक्ट या टॉपिक यानी कि कर्ता या विषय, उसके बाद ऑब्जेक्ट है वस्तु, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए जापानी भाषा में वा पार्टिकल का प्रयोग होता है, ये तो आप जानते ही हैं। और पिछले पार्ट में हमने ये भी सीखा कि किस तरह से ऑब्जेक्ट जब कोई जगह हो, उसके साथ अगर कोई मोशन वर्ब हो, यानी कि आने जाने से संबंधित, यानी चलने फिरने से संबंधित कोई क्रिया हो, तो उसके साथ ए पार्टिकल लगता है। जैसे कि वाताशी वा तोक्यो ए इकिमास। तोक्यो ऑब्जेक्ट है और ये प्लेस भी है, और इकिमास यानी जाना जो मोशन वर्ब है, इसलिए यहाँ पे हम ए पार्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट है वाताशी, ऑब्जेक्ट है टोक्यो। तो वाताशी वा टोक्यो हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करता है वा, और ऑब्जेक्ट और मोशन वर्ब को, ऑब्जेक्ट प्लेस और मोशन वर्ब को कनेक्ट करता है ए पार्टिकल। यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर प्लेस ना होके अगर समय होता तो नी पार्टिकल होता, जैसा कि हम पहले भी सीख चुके हैं। तो इस तरह से ए पार्टिकल का हम इस तरह से प्रयोग करते हैं, वाताशी वा टोक्यो ए इकिमास। इसी तरह से तानाका सान वा उची ए किमाशिता। तानाका सान मेरे घर आए थे। तानाका सान वा उची ए किमाशिता। उची यानी कि घर, और किमाशिता है तो आए थे, यानी कि मेरे घर आए थे, इसलिए वाताशिनो को ब्रैकेट में लिखा गया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि किमाशिता कहा गया है तो वो घर आए थे, यानी कि मेरे ही घर आए थे, जो स्पीकर है उसके घर आए थे। वाताशी वा टोक्यो ए मोदोरिमास। मोदोरिमास यानी कि वापस जाना, तो मैं टोक्यो वापस जा रहा हूँ। वाताशी वा टोक्यो ए मोदोरिमास। मोदोरिमास भी मोशन वर्ब है। वाताशी वा कुनी ए काएरिमास। मैं अपने देश लौट रहा हूँ। मैं अपने देश लौट रहा हूँ। तो अपने देश लौटने को मोदोरिमास नहीं कहते हैं, काएरिमास कहते हैं, इसलिए वाताशी वा कुनी ए काएरिमास। तो देखिए इन सब में ए पार्टिकल लगा हुआ है। तो ये तो हमने पिछले पार्ट में सीख ही चुके थे। आज हम सीखने जा रहे हैं ओ पार्टिकल। तो देखते हैं अब ओ पार्टिकल का क्या रहस्य है। तो जिस तरह से मोशन वर्ब और ऑब्जेक्ट जब प्लेस हो तो इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग पार्टिकल ए है,
उसी तरह से जो दूसरे जो क्रियाएं हैं, जो दूसरी क्रियाएं हैं, उनके साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, जो कोई भी संज्ञा हो समय छोड़कर, तो उसके साथ ओ पार्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए खाने पीने की बात हो, सोने उठने, या इस तरह से खाने पीने या चलने, नहीं चलने नहीं, चलने का तो ए पार्टिकल है ही। जैसे खाना बनाने या पढ़ाई करने जैसे जो क्रियाएं हैं, उसके साथ हम ओ पार्टिकल का प्रयोग करेंगे। और जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उसका जो क्रिया है उसके साथ एक डायरेक्ट रिलेशन बनता है ओ पार्टिकल के जरिए। साकाना तबेमास, मछली खाता हूँ। तो साकाना हो गया वस्तु, ताबेमास हो गया क्रिया। तो इस वस्तु और क्रिया के बीच में जो संपर्क स्थापित होगा वो ओ पार्टिकल से होगा। अब देखिए, ये आप सोच रहे होंगे हम ओ क्यों कह रहे हैं, ये तो वो है। तो इस इस चिन्ह का जब हम पार्टिकल के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसको हम ओ कहते हैं, जैसा कि कल हमने बताया था, कि ताकि उच्चारण में आसानी हो। इस तरह से हा को हम वा कहते हैं, हे को हम ए कहते हैं, और वो को उसी तरह से हम ओ कहते हैं। तो साका नाओ ताबेमास, ग्यून्यू ओ नोमीमास। नोमीमास यानी कि पीना, और ग्यून्यू यानी कि गाय का दूध। तो दूध पीता हूँ या दूध पीऊंगा, ग्यून्यू ओ नोमीमास। शिगोतो शिमास, शिगोतो यानी कि काम, कोई भी कार्य, और शिमास मीन्स करना। तो काम कर रहा हूँ या काम करूंगा, शिगोतो ओ शिमास। साकाना ओ ताबेमास, ग्यून्यू ओ नोमीमास, शिगोतो ओ शिमास। तो देखिए, कल जो हम ए पार्टिकल लगा रहे थे, आज हम ओ पार्टिकल लगा रहे हैं। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। वाताशी वा माइनिची ग्यून्यू ओ नोमीमास, यानी कि मैं रोज दूध पीता हूँ। माइनिची ये एडवर्ब है, यानी कि क्रिया विशेषण है, जिसका अर्थ है रोज। वाताशी वा माइनिची ग्यून्यू ओ नोमीमास, मैं रोज दूध पीता हूँ। वाताशी वा माइनिची साकाना ओ ताबेमास, मैं रोज मछली खाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, वाताशिवा की जगह अगर आप इन दोनों कन्वर्सेशन, ये दोनों वाक्यों को अगर आप एक ही कन्वर्सेशन का पार्ट बनाना चाहते हैं, तो दूसरे वाक्य में क्या होगा, आप वाताशिवा की जगह वाताशिमो लिख सकते हैं। यानी कि अच्छा नहीं, वाता वाता वाताशिवा ये तो सब्जेक्ट के साथ हो गया, इसलिए नहीं, मो पार्टिकल यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये बाद में लग सकता है कि मछली भी खाता हूँ, तो वहाँ पे लग सकता है, लेकिन यहाँ पे तो वाही रहेगा। ठीक है। वाताशिवा माइनिची ग्यून्यू ओनोइमास, वाताशिवा माइनिची साकानो अताबेमास। अगर यहाँ पे कोई और व्यक्ति हो, जैसे कि तोमोदाची मान लीजिए कि मेरा दोस्त, तो वहाँ पे आप मो लगा सकते हैं कि मेरा दोस्त भी रोज दूध पीता है। तो वाताशिनो तोमोदाची मो माइनिची ग्यून्यू ओ नोमीमास, इस तरह से कहा जा सकता है। अब कुछ और खाने पीने की वस्तुएं हैं, काम करने की चीजें हैं, जिसके साथ ओ पार्टिकल लगेगा। तो देखिए, आप जोड़िए खुद प्रैक्टिस के तौर पर। रिंगो ओ ताबेमास, गोहांग ओ सुकुरीमास। सुकुरीमास का अर्थ है बनाना, खाना बनाना या कुछ भी बनाना, उसे हम सुकुरीमास कहते हैं। सुकुरीमास, गोहांग ओ सुकुरीमास। यहाँ पे गोहांग का अर्थ आप चावल से भी लगा सकते हैं, और जो नॉर्मल जो मील है उसे भी गोहांग कहा जा सकता है। उसके बाद है ओचा। ओचा यानी कि जो जापानीज ग्रीन टी है उसको ओचा कहा जाता है। तो ओचाओ नोमिमास, ओचा भी कहते हैं, कोचा भी कहते हैं, तो वो सभी चाय है। नोमिमास, जूस। अब ये देखिए, ये काताकाना में आ गया क्योंकि ये अंग्रेजी शब्द है जूस। तो जूस ओ नोमिमास। टेनिस, टेनिस यानी कि टेनिस जो हम खेलते हैं, तो यहाँ पे अलग से खेलने का शब्द नहीं है, क्योंकि ये फॉरेन वर्ड है। तो हम शिमास का प्रयोग करेंगे, टू डू ए टास्क। मतलब अगर होता है, कहें कि मैं टेनिस खेलता हूँ, तो होगा टेनिस ओ शिमास, यानी कि मैं टेनिस खेलता हूँ या टेनिस खेल रहा हूँ। तो इसमें टेनिस खेलने को हम टू डू ए टास्क के साथ टेनिस को हम जोड़ देंगे। टेनिस नाउन है और ये शिमास वर्ब है। टेनिस ओ शिमास।
काईगान, काईगान यानी कि बीच, बीच पे जो हम जाते हैं समुंदर के किनारे। काईगान ओ संपोशिमास, संपोशिमास में मतलब टहलना, तो बीच पे टहल रहा हूँ। काईगान ओ संपोशिमास। अब एक और कन्वर्सेशन देखते हैं। तानाका सान कह रहे हैं, माइनिची नानियो तबेमास का। अब ये का आ गया लास्ट में, यानी कि ये एक प्रश्न है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, आप रोज क्या खाते हैं। माइनिची यानी रोज, नानी मतलब क्या, ओताबेमास का ये क्या खाते हैं, खाते हैं। तो किसी से पूछ रहे हैं तानागा सान कि आप रोज क्या खाते हैं। होंडा सान से पूछ रहे थे, तो होंडा सान ने जवाब दिया, माइनिची गोहांग ओताबेमास, मैं रोज चावल खाता हूँ। अब अलग अलग खाने की वस्तुओं से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इचिगो तबेमास, सुशी ओ तबेमास, माइनिची रिंगो ओ तबेमास, माइनिची मिकान ओ तबेमास, माइनिची तोरिनिको ओ तबेमास, सानदोइची ओ तबेमास, उदोन ओ तबेमास, निंजिन ओ तबेमास, मेरोन मो तबेमास, आइसुकुरिमु ओ तबेमास। यानी कि इन सब चीज़ों से आप कह सकते हैं कि मैं ये खाता हूँ। तो ये प्रैक्टिस के लिए है। स्ट्रॉबेरीज इचिगो, चिकन के लिए तोरिनिकू, मिकान ऑरेंज, इस तरह से। एक और उदाहरण देखिए, तेगामी ओ काकीमास। तेगामी यानी कि चिट्ठी, और काकीमास यानी लिखना, यानी कि चिट्ठी लिख रहा हूँ, या चिट्ठी लिखूंगा, या चिट्ठी लिखता हूँ। तेगामी ओ काकीमास। मिजुओ नोमिमास, पानी पी रहा हूँ या पानी पीऊंगा। तो ताबेमास है खाना। होंडा सान व गोहांग ओ ताबेमास, होंडा सान चावल खा रहे हैं, या हुंदासान खाना खा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, गुहांग चावल के लिए भी होता है और जेनरिक खाने के लिए भी होता है, मील जो होता है, लंच डिनर, तो उससे भी गुहांग कहते हैं। तो मिस्टर होंडा इज ईटिंग हिज मील, मिस्टर होंदासान खाना खा रहे हैं। होंदासान व कुजीनी गुहांग उताबेमास। अब देखिए, इसमें हमने समय जोड़ दिया है और नी पार्टिकल भी आ गया है, जो हमने पिछले लेसन में सीखा था। तो होंदासान खाना तो खा रहे हैं, लेकिन कितने बजे खा रहे हैं, 9 बजे खा रहे हैं। तो वा पार्टिकल, नी पार्टिकल, ओ पार्टिकल, तीन पार्टिकल इसमें शामिल हो गया। होंदासान 9 बजे खाना खाते हैं, या होंदासान 9 बजे खाना खा रहे हैं। अब अगली क्रिया है पढ़ाई करना, टू स्टडी। होंदासान व माइनिजी निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास। होंदासान रोज जापानीज पढ़ते हैं। निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास, यही है हमारा आज का टॉपिक, कि ओ पार्टिकल के जरिए आप ऑब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ें। निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास, ये जो फ्रेज है यही है आज के इस लेसन का मूल। निहोंगो बेंक्यो शिमास। होंडा सान व माइनिची निहोंगो बेंक्यो शिमास। होंडा सान रोज जापानी पढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाए। होंडा सान व माइनिची जूजी नी निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास। अब होंडा सान रोज 10 बजे जापानी पढ़ते हैं। मिस्टर होंडा स्टडीज जापानीज डेली एट 10 o'clock। होंडा सान व माइनिची जूजी नी, अब जूजी है समय, इसलिए उसके बाद नी पार्टिकल आएगा, जैसा हमने सीखा था पिछले पार्ट में। जूजी नी निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास। अब घर वापस लौटना, कायरिमास। होंडा सान व उचिए कायरिमास। होंडा सान अपने घर लौट रहे हैं। होंडा सान व गोजी नी उचिए कायरिमास। होंडा सान 5 बजे घर लौटते हैं। तो गोजी नी, गोजी नी हो गया, जैसा कि हम समय के साथ नी पार्टिकल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है होंडा सान व माइनिची गोजिनी उचिए कायरिमास। हमने एक और शब्द ऐड कर दिया, माइनिची। होंडा सान रोज 5 बजे घर लौटते हैं। तो इस तरह से वा, नी और ए, तीन पार्टिकल हम एक ही वाक्य में हम इसका प्रयोग देख रहे हैं। होंडा सान व माइनिची गोजिनी उचिए कायरिमास। अब देखना, मिमास, ये एक वर्ब है, मिमास देखना। होंडा सान व तेरेबियो मिमास। होंडा सान टीवी देख रहे हैं, होंडा सान टीवी देखते हैं।
होंडा सान वा माइनिची तेरेबी ओ मीमास, होंडा सान रोज टीवी देखते हैं। होंडा सान वा माइनिची हाचिजी कारा कुजी मादे तेरेबी ओ मीमास। अब देखिए, हाचिजी कारा कुजी मादे, बाकी तो सेम ही है। ये एक नया फ्रेज इंट्रोड्यूस हुआ है, हाचिजी कारा कुजी मादे। आपको याद होगा ये फ्रॉम और टू का पार्टिकल्स है। कारा यानी कि फ्रॉम, मादे यानी कि टू, यानी कि से, तक। हाचिजी कारा कुजी मादे यानी 8 बजे से 9 बजे तक। तो होंदासान रोज 8 बजे से 9 बजे तक टीवी देखते हैं। मिस्टर होंडा वॉचेस टीवी डेली फ्रॉम 8 to 9। तो अब हम देखते हैं कि डेली रूटीन, आपका आपका डेली रूटीन क्या है। आनातावा माइनिची नानियो शिमास का, यानी कि आप रोज क्या करते हैं, आपकी जो डेली रूटीन होती है, जो जो नित्य क्रियाएं हैं वो क्या है। अनातावा माइनिची नानियो शिमास का, आप रोज क्या करते हैं। तो ये सवाल है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप रोज कौन सा काम रोज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आपका शेड्यूल पूछ रहे हैं कि आपका डेली शेड्यूल क्या होता है, आपकी रूटीन टास्क्स क्या होती है। तो देखते हैं क्या क्या इसका जवाब आता है। 6 बजे, सुबह 6 बजे जगना। वाताशी वा माइनिची रोकुजी नी ओकीमास। अब देखिए यहाँ पे ओ पार्टिकल का कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे समय है और समय के साथ ही वर्ब लगा हुआ है, तो यहाँ पे ओ नहीं आएगा। रोकुजी ओ ओकीमास नहीं होगा, रोकुजी नी ओकीमास होगा, क्योंकि ये समय के साथ है। ये टाइम टाइम एक्सप्रेशन है रोकुजी। सो टाइम एक्सप्रेशन के बाद नी पार्टिकल, स्थान और मोशन वर्ब के बीच में ए पार्टिकल, और अन्य ऑब्जेक्ट्स, अन्य वस्तु और अन्य क्रियाओं के बीच में ओ पार्टिकल। तो सुबह उठना 6 बजे, वाताशी व माइनिची रोकुजिनी ओकीमास। 7 बजे स्कूल जाना, वाताशी व माइनिची शिचिजिनी गक्कोए इकिमास। वाताशी व माइनिची मैं रोज 7 बजे स्कूल जाता हूँ, विद्यालय जाता हूँ। शिचिजिनी गक्कोए इकिमास। अब स्कूल से कब लौटता हूँ घर, 3:30 बजे। वाताशी वा माइनिची सांजी हन्नी उचिए काइरिमास। देखिए अलग अलग चीज़ें सब आ रही हैं उदाहरण में। इससे क्या होगा, आपको ये जो जितने भी पार्टिकल्स का प्रयोग है और जितने भी वर्ब्स हमने किए हैं उनका एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। 3:30 बजे घर वापस लौटता हूँ, यानी वाताशी वा माइनिची सांजी हन्नी उचिए काइरिमास। 4 बजे फिर खाना खाता हूँ घर लौटने के बाद। वाताशी वा माइनिची योजी नी हिरु गोहांग ओ ताबेमास। हिरु गोहांग यानी कि मिड डे मील, हिरु यानी कि जो दोपहर का समय होता है, ही यानी कि सूर्य, और हिरु यानी कि जब सूर्य बिल्कुल सर पे होता है, तो ये लंच के लिए इसका प्रयोग होता है, हिरु गोहांग। वाताशी वा माइनिची योजी नी हिरु गोहांग ओ ताबेमास। 5 बजे ट्यूशन पढ़ने जाता हूँ। वाताशी वा माइनिची गोजी नी जुकुए इकिमास। इकिमास यानी जाना, जा रहा हूँ, जाता हूँ। जुकू यानी ट्यूशन। तो समय है, समय के बाद नी तो आएगा ही, और उसके बाद ये मोशन वर्ब है, इसलिए ए पार्टिकल आएगा। ये मोशन वर्ब नहीं है, और ये भी कोई स्थान नहीं है, बल्कि खाने की चीज़ है, तो यहाँ पे ओ पार्टिकल आएगा। 7 बजे पढ़ना, घर वापस लौटकर फिर पढ़ाई करना। वाताशी वा माइनिची गोगो शिचिजी नी बेंक्यो शिमास। गोगो का प्रयोग आप कर सकते हैं, गोगो यानी कि शाम, गोजेन यानी कि सुबह। तो माइनिची गोगो शिचिजी नी बेंक्यो शिमास। 7 बजे पढ़ाई करता हूँ, मैं रोज शाम 7 बजे पढ़ाई करता हूँ। वाताशी वा माइनिची गोगो शिचिजी नी बेंक्यो शिमास। 8 बजे जापानी पढ़ता हूँ, तो पढ़ाई जारी है। वाताशी वा माइनिची गोगो हाचिजी नी निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास। अब यहाँ पे देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ पे किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का नाम नहीं था, समय के बाद सीधा वर्ब था, इसलिए समय और वर्ब के बीच में नी पार्टिकल आ गया, ओ पार्टिकल का कोई स्थान नहीं था। अब यहाँ पे क्योंकि हमने निहोंगो जोड़ दिया है, तो इसमें ये जो ऑब्जेक्ट आ गया है जो इस वर्ब को स्पेसिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे ओ पार्टिकल लगेगा, और हाचीजी के बाद नी तो है ही है, तो हाचीजी
और निहोंगो के बीच में नी और निहोंगो और बेंक्योशिमास के बीच में ओ। वाताशी वा माइनिची गोगो जीनी, माफ कीजिए, वाताशी वा माइनिची गोगो हाचिजी नी निहोंगो ओ बेंक्योशिमास। 9:30 बजे रात का खाना डिनर। वाताशी वा माइनिची कुजी हान नी बांग गोहांग ओ ताबेमास। बांग गोहांग यानी कि इवनिंग मील, सपर या डिनर जिसे हम कहते हैं, बांग गोहांग कहा जाता है जापानी में। कुजीहान यानी 9:30, कुजीहान नी बांग गोहांग ओ ताबेमास। ये था योजी नी हिरो गोहांग ओ ताबेमास। ये है कुजीहानी बांगोहांग ओ ताबेमास। बहुत आसान है, अगर आप इसको सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे तो देखिए जो स्ट्रक्चर है बहुत आसान है, बहुत ही आसान तरीके से समझाया भी गया है और हिंदी के साथ समानता होने की वजह से इसे समझने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होती। और फाइनली रात के 11:30 बजे मैं सोने चला जाता हूँ। वाताशी वा माइनिची जू इची जी हान नी नेमास। नेमास यानी कि सो जाना। जू इची जी हान यानी 11:30 बजे। वाताशी वा माइनिची जू इची जी हान नी नेमास। मैं रोज रात 11:30 बजे सो जाता हूँ। तो दोस्तों यही था आज का पार्ट जिसमें हमने ओ पार्टिकल के बारे में जाना और ओ पार्टिकल, नी पार्टिकल, वाह पार्टिकल किस तरह से इनका प्रयोग करके और जो अलग अलग क्रियाएं हैं और स्पेसिफिकली मोशन वर्ब्स हैं उनके साथ कैसे तालमेल बनाकर इनका प्रयोग करना है आपस में, तो वो हमने सीखा पिछले 3 पाठों में लगातार। और आशा है कि आपको अब ये जो बेसिक्स हैं वो समझ में आए होंगे, जो जापानी क्रिया और इन पार्टिकल्स के साथ जो इनका प्रयोग है ये समझ में आया होगा। अगले पार्ट में हम फिर कुछ नया लेकर आएंगे आपको सिखाने के लिए। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। youtube.com/सरल जापानी। अगले पार्ट में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुजॉय चटर्जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार, धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमास। माताइमाशो।